गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अभी हो रहे हैं, घड़ी तो लगाया ही नहीं है, मैं आपको टाइम बता रही हूँ। हाँ, तो अभी लेकिन मैंने मोबाइल में देखा था तो 8 बज रहे थे और मैं हूँ एम्स हॉस्पिटल में। एक्चुअली पापा का ऑपरेशन कराना था आइज़ का, तो इसीलिए हम लोग आए हैं एम्स हॉस्पिटल में। हम यहाँ पे आ गए थे 7 o'clock, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था, बिल्कुल बंद था, हर चीज़ लॉक लगी थी यहाँ पे। तो फिर हमने इंतज़ार किया और अभी आधे घंटे बाद सारा ओपन हुआ है और अब सबको जो है सारा प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। बड़ा हेडअप होता है ये सब चीज़ों का, तो प्रोसेस सब शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं कैसे क्या करूँगी, पर हो गया सब कुछ। अभी पापा को ऑपरेशन थिएटर में तो नहीं ले जाया गया है, लेकिन हाँ कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं पापा ने और उनको बैठाया गया है। तो बहुत सारे लोग आ गए हैं यहाँ पे ऑपरेशन के लिए। आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ यहाँ पे, हालांकि मेरे को यहाँ पे वीडियो बनाने का मन तो नहीं कर रहा, बट थोड़ा सा आप सभी को दिखाती हूँ। इस एरिया में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर में जो है अटेंडेंट यहाँ बैठे हुए हैं और जो भी पेशेंट हैं उन सभी के साथ जो लोग आए हुए हैं वो सभी यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं। अभी पब्लिक और भी धीरे धीरे आना शुरू हुई है। अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है तो थोड़ी कम पब्लिक आई है, तो अब भी भीड़ शुरू होनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि अब ज़्यादा लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। और पापा लोग को देखिए यहाँ बैठाया गया है, ये है यहाँ वेटिंग रूम जहाँ पे कपड़े चेंज करवा के और यहाँ पे बैठाया गया है, तो यहीं पापा बैठे हुए हैं। इधर बाकी लोग जो आ रहे हैं अभी वो लोग आ रहे हैं और अपना कोशिश कर रहे हैं सारे। तो 6 बजे हम हॉस्पिटल से निकले थे और सुबह से हम लोग बैठे रहे और शाम को 6 बज गए। शाम को बताया गया कि भाई ऑपरेशन नहीं हो पाएगा और बहुत सारी रीज़न उसके लिए दी गई। तो इस तरह से आज पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ और हम लोग सुबह 7 बजे का गए और शाम को 6 बजे हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। अभी रास्ते में आ गए हैं और यहाँ पे काफ़ी रश है सामने, तो सिर्फ रश में हमें 1 घंटे लग गए यहाँ पे। अभी हम लोग निकले नहीं हैं, रश में ही फंसे हुए। देखते हैं घर कितने बजे तक पहुँचते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से 1 घंटे तो लग ही जाएगा, इतना ज़्यादा ट्रैफिक पार करने में लगेगा। 1 घंटे लग जाएगा ना ट्रैफिक पार करने में लगेगा। ट्रैफिक पार करने में फिर मतलब 1.5 घंटे। बारामूला के ट्रैफिक पे हैं अभी हम लोग। बारामूला पे, अच्छा। तो अभी यहाँ पे 1.5 घंटे मेरे ख्याल से लग जाएगा नोएडा तक पहुँचने में। तो आज तो भाई बहुत ज़्यादा परेशानी हुई एम्स में और बहुत ही घटिया रहा सर्विस एम्स का, और शायद इसी वजह से लोग जाना नहीं पसंद करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि सब कुछ लास्ट मोमेंट पे बताया जाता है। पूरे दिन पेशेंट को रखा उन्होंने एक पतला सा कपड़ा पहना करके इतनी ठंड में, और शाम के वक्त बताते हैं कि आपका बीपी हाई हो गया है तो नहीं होगा, या फिर जो भी रीज़न है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कहते हैं आपका सामान नहीं है तो नहीं होगा। कई सारे ऐसे पेशेंट थे जिनको उन्होंने बोला कि आपका सामान ही अवेलेबल्स नहीं है तो आप अब कल लाना, तो सबको अलग अलग डेट दे दी। तो इस तरह से वो अलग अलग रीजंस बता देते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एंड मोमेंट पे क्यों बताते हैं। उनको पहले ही पता हो जाता होगा सारी चीज़ें, जब पेशेंट जाता है ऑपरेशन के लिए तभी उनको सारी नॉलेज हो जाती है, तो वो सुबह ही क्यों नहीं बता देते। 12 बजे तक एटलीस्ट बता दें। पूरा दिन पेशेंट बिना खाए रहता है, उसके साथ जो गया रहता है वो भी रहता है वहाँ, उनको भी कुछ नहीं बताया जाता है, उनको जाने तक नहीं दिया जाता है और अलग ही बैठा दिया जाता है जो उनके साथ अटेंडेंट गए रहते हैं। तो ना अटेंडेंट को कुछ पता चलता है और पेशेंट अंदर बैठा रहता है। अटेंडेंट सोचता रहता है कि पेशेंट का वहाँ पे इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन लास्ट को शाम को वो बताते हैं 6 बजे आकर के कि ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो मतलब पूरे दिन बैठ के वेट करते हैं, शाम को हमें रिजल्ट में यही मिलता है कि ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये एम्स की हालत हो गई है अभी। तो जो लोग एम्स में आ रहे हैं अपना इलाज कराने, वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे अब इलाज करवाना इतना ज़्यादा वो नहीं है, बाकी आप पे निर्भर है। आपको खुद भी एक्सपीरियंस हुआ होगा यहाँ का, तो आप देख लें। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा इस बार का, बहुत ही घटिया हो गया है।
पहले बल्कि ज़्यादा तो बेटर होता था, लेकिन अभी तो मुझे सही नहीं लग रहा है एम्स का जो सर्विस है वो, दिल्ली एम्स का। बाकी एम्स का तो मुझे नहीं पता, बट मैं दिल्ली एम्स की बात कर रही हूँ। लेंस का भी यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम मुझे लगता है कि चल रहा है, क्योंकि जब हमने दिखाया था डॉक्टर को, पापा को, तो उस टाइम डॉक्टर ने 6,000 का और 15,000 का 2 ऑप्शन दिया था कि आप दोनों में से कोई भी लगवा सकते हैं। और पापा को पहले 6,000 का ही लेंस पड़ा हुआ था, तो हमने बोला कि ठीक है 6,000 का ही लेंस ले लेते हैं। अगर दोनों में से चूज करना है तो ऑब्वियसली मैं कम वाला ही चूज करूँगी, तो हमने 6,000 वाला ही चूज किया और वही हमने करवाया। और सारा कुछ देने के बाद, और जब पापा अंदर गए ऑपरेशन थिएटर में, तो पापा से बोला गया कि आप 15,000 वाला लगवाइए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो पापा ने बोला कि 6,000 वाला काम नहीं करेगा, तो उन्होंने बोला नहीं 6,000 वाला भी काम करेगा। तो पापा ने बोला ठीक है 6,000 वाला ही लगवा देते हैं। पापा यही बोला था ना, क्या बोला था उन्होंने? 6,000 नहीं काम करेगा, बोले कि हाँ काम करेगा, तभी ना पैसा जमा हुआ है, तो भाई हमारा 6,000 लगवाइए। हाँ, तो पापा ने बोला 6,000 वाला ही लगवाइए। तो इसलिए पता नहीं अब ये रीज़न था कि क्या रीज़न था, लेकिन ये रीज़न डायरेक्टली उन्होंने नहीं बताया कि यही रीज़न है, लेकिन शाम को उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि लेंस का जो प्राइस को लेके है वो भी बहुत बड़ा स्कैम है। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। अब इसमें है कि हर जगह इतना ज़्यादा काला बाजारी हो गया, और मुझे लग रहा है कि एम्स में भी वो चीज़ें आ गई हैं अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत गरीब लोग आते हैं दिखाने के लिए, और मोस्टली मेरे ख्याल से ऐसे ही लोग आते हैं जिनके पास वास्तव में पैसे इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि वो बाहर ट्रीटमेंट करवा सके, तभी हम एम्स में आते हैं। अगर इतना ज़्यादा पैसा रहे तो हम बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इलाज करवा लें, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़े। और गवर्नमेंट को अच्छे से करना चाहिए, इन सब चीज़ों को हटाना चाहिए, ताकि अच्छे से इलाज हो सके। जिनके पास पैसे अच्छे नहीं हैं वो नहीं जा सकते प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए।